Hello बच्चों, let's read this question. A simple pendulum with a bob of mass m and length x is held in a position at an angle theta 1 and then an angle theta 2 with vertical. Then released from this position. The speed with which it passes the lowest position are v1 and v2 respectively. Then v1 by v2 is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, तो मान लीजिए ये उसका पेंडुलम है और ये जो वर्टिकल होगा तभी ये इसका क्या है, लोएस्ट पोजीशन है। तो ये इसका लोएस्ट पोजीशन है जो कि वर्टिकल पोजीशन है। तो उसका अगर ट्रैजेक्टोरी की बात करिए, वो कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है उसको वो मान लेते हैं वो उसका लोएस्ट पोजीशन है। तो पहले बोला है कि मान लीजिए कुछ उसको ऐसे थीटा 1 पोजीशन को लेके फिर उसको रिलीज कर दिए, तो अभी इस लोएस्ट पोजीशन में उसका वेलोसिटी कुछ है v1 और फिर उसको कुछ थीटा 2 डायरेक्शन पे ले गए, फिर उसको जब रिलीज किए तो उसका वेलोसिटी था v2 जब इस लोएस्ट पोजीशन को आया। तो इस v1 बाई v2 का कितना होगा, मतलब v1 v2 का रेशियो हमको पूछा है। तो अगर हम इधर की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट इधर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब अगर बाहर का कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है कि सिस्टम के ऊपर, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा कंस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम दो पॉइंट चूज कर ले इस सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड पॉइंट। तो इसको हम अभी यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए क्या है, ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो है एम जी एच। तो एम है मास, जी एक्सेस इनटू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट। तो ये हाइट क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड मतलब रेफरेंस पॉइंट, हम इसको चूज करेंगे। मान लीजिए इस लोएस्ट पॉइंट को हम रेफरल पॉइंट मान लेते हैं, इस कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। तो इस लोएस्ट पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं एच इक्वल टू जीरो, मतलब यही इसका रेफरल पॉइंट है। इधर एच इक्वल टू जीरो है। तो पहले हम ये थीटा 1 के लिए एक हाइट होगा, फिर थीटा 2 के लिए दूसरा एक हाइट होगा। तो इसी डायग्राम को अगर थोड़ा बड़ा कर दिखेंगे तो कुछ ये ऐसा होगा। ये पहले उसका तो ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो ये ऐसे कुछ थीटा एंगल शिफ्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। तो ये लेंथ उसका है एक्स एक्स, ये वी एक्स है। तो हमको इधर एच इक्वल टू क्या है, तो अगर इधर बात करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट ये है। तो इधर एच इक्वल टू जीरो और इधर कुछ एच मान लीजिए, कुछ एच है, मान लीजिए वो एच है मतलब हाइट। तो हमको क्या चाहिए, एम जी एच फाइंड करना है। तो मतलब इस पॉइंट पे इधर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी इंटू एच। तो अगर हम इसके लिए अभी इक्वेशन डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पहले अगर दो पॉइंट के लिए हम निकालेंगे, हमारा दो जो पॉइंट है जिसके अंदर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे वो क्या है, पहले तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, सेकंड है थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के बाद। तो इधर थीटा 1 थीटा 2 दोनों दो एंगल डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर एक कॉमन एंगल थीटा के लिए हम इसको निकाल देंगे तो थीटा 1 थीटा 2 रेस्पेक्टिवली हम इसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ थीटा कुछ आर्बिट्ररी एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो उसके लिए अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो एट लोएस्ट पॉइंट अगर हम दिखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो एट लोएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको वन मान लेते हैं, वन पॉइंट है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और इधर पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इधर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अभी। तो काइनेटिक एनर्जी इन द लोएस्ट पॉइंट यानी कि जो वन नंबर ऑफ पॉइंट था उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी हमको फाइंड करना है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अभी सेकेंड केस में अगर सेकेंड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच। तो एच इधर कौन है, तो एच ये एच है, ये वाला एच, ये वाला एच हमको फाइंड करना है। तो ये एच कितना होगा, तो ये एंगल थीटा है, ये एक्स है। तो ये कितना होगा, मतलब अगर लेंथ की बात करें तो जो ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ये वाले लेंथ हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। यानी कि ये टोटल लेंथ है कितना है, ये टोटल लेंथ है एक्स, क्योंकि वही लेंथ इधर गया, लेंथ उसका है एक्स, और ये लेंथ हो गया एक्स कॉस थीटा। तो बाकी जो लेंथ बचा यानी कि ये लेंथ, ये कितना होगा, एक्स माइनस एक्स कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा, एक से अगर कॉमन ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसी को हम इधर डालेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अगर काइनेटिक एनर्जी इधर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट से उसको रिलीज करा गया। जब उसको थीटा एंगल से रिलीज करा गया, उसका वेलोसिटी जीरो था। रिलीज करने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो, स्लोली स्लोली चेंज होता गया। तो अगर इसी एनर्जी कंजर्वेशन का भी हम निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फास्ट केस कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस कितना है, एम जी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया इक्वेशन। तो इधर एम एम कैंसिल करेंगे, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर कितना होगा, तो वी स्क्वायर जो है हो जाएगा 2gx इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दैट इम्प्लाइज वी कितना होगा, तो वी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gx इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया भी। तो भी कुछ भी एंगल थीटा के लिए ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। तो अभी हमारा जो केस दिया है, पहले हमारा थीटा कितना था, तो पहले हमारा जो थीटा था वो था थीटा 1। दैट इम्प्लाइज v1 कितना होगा, तो v1 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gx 1 माइनस कॉस थीटा 1। सिमिलरली हमारा सेकेंड जो केस था, उधर लिए थीटा कितना है, थीटा 2 है, यानी कि जो v2 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा एट मीन पोजिशन 2gx इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो हमको भी निकालना क्या है, v1 बाई v। तो v1/v2 कितना होगा, तो v1/v2 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gx 1 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2gx इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये रूट ओवर ऑफ 2gx इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 का रूट ओवर। यानी कि अगर ऑप्शन दिखेंगे तो ऑप्शन 2 1 माइनस कॉस थीटा 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 का रूट ओवर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।